अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस एसक्यूएल सर्वर, और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स से डेटा निकालने सीखे, रिट्रीव करने। लेकिन डेटा रिट्रीवल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ज्वाइंस। अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, या काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप किसी को भी बोलते हैं कि हम आरडीबीएमएस या डीबीएमएस पढ़े हुए हैं, एसक्यूएल पढ़े हुए हैं, या माइस्क्यूएल पढ़े हुए हैं, ऑरेकल पढ़े हुए हैं, तो उसका पहला यही चीज होता है कि ज्वाइंस पढ़े हो, ज्वाइंस के बारे में जानते हो। क्योंकि ज्वाइन के बिना आरडीबीएमएस में काम करना मुश्किल है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि आरडीबीएमएस में क्या होता है कि आपका एक ही एंटिटी का डेटा को आप मल्टीपल टेबल में बांट के रखते हैं कि स्टूडेंट का डिटेल, पर्सनल डिटेल अलग हो गया, मार्क्स का डिटेल अलग हो गया, अगर हम फी रख रहे हैं तो अलग रख रहे हैं। तो एक ही एंटिटी का डेटा अलग अलग टेबल में है। और अगर आपको कोई ये कहता है कि सारा डेटा को एक साथ दिखाना है एक ही साथ में, तो अगर आप सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट करें तो खाली स्टूडेंट का डेटा दिखेगा, सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम मार्क्स करें तो उसमें सिर्फ मार्क्स का डिटेल आएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि हमको एक ही रिपोर्ट में स्टूडेंट और मार्क्स दोनों का डिटेल चाहिए, या स्टूडेंट मार्क्स और फी तीनों का डिटेल चाहिए, तो जब आपका डेटा मल्टीपल टेबल में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है, और उसको आपको एक ही रिपोर्ट में क्या करना है, निकाल के दिखाना है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ज्वाइंस का। ज्वाइन होता क्या है, तो इन एमएस एसक्यूएल सर्वर a join is a clause used in SQL query to combine row from two or more tables based on related column between them। ज्वाइन का यूज जो होता है वो दो या दो से ज्यादा कॉलम में जो डेटा को छांट के या बांट के रखा हुआ है उसको एक साथ दिखाने के लिए बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन बनता है कि भाई दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। वो बताएंगे कैसे होगा। यूजुअली प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल एंड फॉरेन की फ्रॉम अनदर टेबल। तो दो टेबल अगर एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन के लिए बताया था ना, प्राइमरी की फॉरेन की बनाना होता है। तो अगर दो टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है तो रिलेटेड होगा, तो दोनों में एक कॉमन कॉलम होगा, और कॉमन कॉलम होगा एक में प्राइमरी एक में फॉरेन की होगा। तो प्राइमरी की और फॉरेन की को के बेसिस पे आप दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल के डेटा को एक साथ कंबाइन करके निकाल के दिखा सकते हैं। ज्वाइन का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं ज्वाइन, तो टू रिट्रीव डेटा दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल टेबल। जैसे बोले स्टूडेंट का ही डेटा है, तो जो उसका अपना डेटा है, जो उसका पर्सनल डिटेल्स है, उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बात समझ में आ रहा है, डीओबी, वो उसका क्या हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका कंट्री, हो सकता है कि उसका अलग से कॉन्टेक्ट नाम का टेबल बना के रखे उसके अंदर हो, तो वो भी तो उसी का डिटेल है। वो कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, कोर्स का डिटेल कोई अलग टेबल में हो। तो हो सकता है कि एक ही एंटिटी से रिलेटेड डेटा अलग अलग टेबल में क्या है, स्प्रेड है, फैला हुआ है, उसको एक साथ निकाल के देखना है। दूसरा, टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी बाय नॉर्मलाइजिंग द डेटाबेस, स्टोरिंग रिलेटेड डेटा इन सेपरेट टेबल। अलग अलग टेबल में रखा क्यों जाता है, अलग अलग टेबल में इसलिए रखा जाता है ताकि उससे डेटा का रिपीटेशन कम हो। रिपीटेशन से क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा, एक ही डेटा बार बार ना हो। तो सोचो कि अगर हम स्टूडेंट नाम का टेबल बनाए, उसमें सारा डिटेल डाले उसका, फिर जब उसका एडमिशन ले रहे हैं या मान लो उसका हम फी काट रहे हैं, तो वहां पे भी उसका नाम, वहां पे भी उसका पिताजी का नाम, वहां पे भी उसका डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं। तो एक ये तो स्टूडेंट में तो मेरे पास ऑलरेडी है, फिर हम उसको कहां डाल रहे हैं, फी टेबल में भी डाल रहे हैं, फिर उसको मार्क्स टेबल में भी डाल रहे हैं। एक ही डेटा 10 जगह होगा। तो सच्चा क्या है कि आप स्टूडेंट का अलग बना दीजिए, बाकी के साथ क्या करिए, उसको सिर्फ स्टूडेंट आईडी से लिंक करते चले जाइए, और बाद में हम लोग ज्वाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ज्वाइन आने से फायदा हुआ कि आप डेटा को अलग अलग टेबल में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे डेटा का रिडंडेंसी कम होता है, रिपीटेशन कम होता है। टू क्रिएट मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड जनरेट कंबाइंड डेटा सेट फॉर रिपोर्टिंग और एनालिसिस। तो इससे होता क्या है कि अगर ज्वाइन आया, इसीलिए आपका रिलेशनशिप का कोई मतलब है कि भाई दो टेबल में है, तीन टेबल में, तो हम एक साथ निकाल के देख सकते हैं। ज्वाइन नहीं होता तो फिर ये रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, और इससे फिर क्या होता, तुम्हारा डेटा रिडंडेंसी होता, डेटा रिपीट होता। आज अगर अलग अलग टेबल में डेटा है, हम एक रिपोर्ट बनाना, हमको कोई एनालिसिस के लिए या रिपोर्ट निकाल के दिखाना है यूजर को, तो हम बहुत सारे टेबल से डेटा एक साथ निकाल के दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंस। ज्वाइन करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, तो सेलेक्ट कॉलम्स, दो टेबल से निकाल रहे, तीन टेबल से निकाल रहे, तो उसका जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम का नाम दे देंगे, फ्रॉम टेबल 1। फिर ज्वाइन लिखना, लेकिन ज्वाइन के पहले ज्वाइन का टाइप देना पड़ता है, जो आगे बताएंगे कौन कौन सा टाइप का ज्वाइन होता है। फिर आपको ज्वाइन का टाइप देना पड़ता है, जैसे इनर ज्वाइन हो सकता है, लेफ्ट आउटर हो सकता है। यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनर, आगे बताएंगे कौन कौन सा टाइप ऑफ ज्वाइन होता है। हम यहाँ पे लेफ्ट आउटर लिख सकते हैं, राइट आउटर लिख सकते हैं, क्रॉस लिख सकते हैं, सेल्फ लिख सकते हैं। फिर ज्वाइन कीवर्ड देना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ ज्वाइन कीवर्ड। फिर दूसरा टेबल का नाम, कि कौन सा टेबल को ज्वाइन करना, ऑन, पहला टेबल का नाम, डॉट, दोनों में जो कॉमन कॉलम है, तो पहला टेबल का नाम डॉट, कॉमन कॉलम का नाम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम का नाम। जैसे मान लो कि मेरे पास स्टूडेंट है और फी है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेबल 1 की जगह स्टूडेंट हो जाएगा, टेबल 2 की जगह क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा, और दोनों में कॉमन कॉलम है स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ हो जाएगा टेबल 1 मतलब स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू फी का स्टूडेंट आईडी। ये हो गया हमारा कॉमन सिंटेक्स हुआ है। फिर अलग अलग ज्वाइन का अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे बोले ना कि यहाँ पे ज्वाइन टाइप की जगह लिखना पड़ेगा। अब एमएस एसक्यूएल सर्वर में कॉमन ज्वाइंस कौन कौन सा है, तो एमएस एसक्यूएल सर्वर जनरली 6 तरह के ज्वाइन को सपोर्ट करता है, जिसमें से एक ज्वाइन बहुत कम जगह यूज होता है, लेकिन 5 ज्वाइन जो है वो बहुत जगह यूज होता है, जिसमें इनर ज्वाइन है, उसके बाद होता है लेफ्ट ज्वाइन, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन फर्दर 2 तरह का होता है, सॉरी इनर के बाद आउटर ज्वाइन होता है, क्या होता है, आउटर ज्वाइन, लेकिन आउटर ज्वाइन 2 तरह का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। फिर फुल आउटर ज्वाइन, ये भी तुम्हारा आउटर ज्वाइन का ही पार्ट है, तो ये 3 तरह का होगा, सॉरी हम 2 तरह का बोले, 3 तरह का। तो मेनली देखोगे इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन 4 तरह का होता है। और इनर ज्वाइन का एक ही फॉर्म होता है, लेकिन आउटर ज्वाइन का कितना फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, उसके बाद क्रॉस ज्वाइन, और एडिशनली एक सेल्फ ज्वाइन है जो किसी किसी केस में यूज होता है, हमेशा यूज नहीं होता है। हमेशा यूज होने वाला में इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन है, और आउटर का 3 फॉर्म होता है, लेफ्ट, राइट और फुल। तो अब एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे कि इनर ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, क्रॉस आउटर ज्वाइन में क्या होता है। लेकिन मोटा मोटी ज्वाइन का मतलब यही है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन अपने डेटाबेस में यूज किए हैं, मतलब एक ही एंटिटी का डेटा को अलग अलग टेबल में छांट बांट के रखे हैं और उसको एक साथ दिखाना चाहते हैं कंबाइन करके, चाहे 2 टेबल है, 3 टेबल है, 4 टेबल है, मिनिमम 2 टेबल होगा, 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, और अगर उसमें कॉमन कॉलम है, रिलेशनशिप है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे टेबल से डेटा निकाल के एक ही रिपोर्ट में दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंस। तो ज्वाइन का यूज क्या है, कोई पूछे व्हाट इज ज्वाइन, ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इनटू सिंगल रिपोर्ट। एक ही रिपोर्ट के अंदर अलग अलग टेबल से डेटा निकाल के दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ज्वाइंस का। मेनली ज्वाइन कितने तरह का होता है, 4 तरह का, इनर, आउटर, क्रॉस और सेल्फ। और आउटर का 3 फॉर्म होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। समझ में आया, ये कॉन्सेप्चुअली इतना याद करना है आपको। बाकी इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस आउटर ज्वाइन आगे के सेशंस में हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।